जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जो आप सभी को 19 सितंबर को बच्चों आप सभी के स्कूल में वीकली टेस्ट होने वाले बच्चों क्लास 9th का साइंस का, उसका हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। और बच्चों और एक बात, ये आप सभी जनरल और एसओई स्कूल जो है दोनों स्कूल के लिए है, ठीक है। तो बच्चों जो भी अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए आए तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बच्चों आप सभी का मॉडल सेट क्या है, 3 मॉडल सेट क्या है बच्चों, 3। इससे पहले बच्चों हम लोग मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 देख लिए हैं, ठीक है। अगर आप लोग मॉडल सेट 2 नहीं देखे बच्चों तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिए, उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो आप लोग मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का क्वेश्चन आंसर बिना लेट का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, क्या पूछा है, इनमें से कौन सा सदिश राशि है, ठीक है। निम्नलिखित का मतलब ये ऑप्शन में, ठीक है। तो बच्चों सदिश राशि किसको कहते हैं, जिसका दिशा हो, क्या बच्चों, दिशा, जिसका दिशा हो और परिणाम हो, जिसका दिशा हो और परिणाम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सदिश राशि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, बल, चाल, कार्य, द्रव्यमान, तो ये तीनों बच्चों क्या अदिश राशि, ये तीनों क्या है बच्चों, अदिश राशि, क्या है, अदिश राशि, ठीक है। याद रखिए ये तीनों क्या अदिश राशि, और जो बल है बच्चों आपका कौन सा राशि है, सदिश राशि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बाद सही उत्तर हो जाए, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, बल का एसआई मात्रक है। तो बच्चों एक हम लोग को पता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है बच्चों, न्यूटन। दूसरा एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ध्यान से समझिए, बल का फॉर्मूला क्या होता है तो बच्चों, फोर्स का मास गुने एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है बच्चों, केजी होता है, क्या होता है, केजी। और त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, वस्तु का जड़त्व उसके किस माप पर की है, तो त्वरण, द्रव्यमान, बल, गुरुत्वाकर्षण। तो वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के माप की है, क्या है, उसकी द्रव्यमान के माप को ही जड़त्व कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है, तो क्या करता है, ऊर्जा कार्य, जड़त्व, आघूर्ण या जड़त्व, तो वो क्या व्यक्त करता है बच्चों, जड़त्व व्यक्त करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी का क्या लिखा है, कैनाल किरण की खोज कब हुई थी बच्चों, कैनाल किरण की खोज कब हुई थी, 1787 में, 1787 में, 1786 में, 1886 में। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाए बच्चों 1886 में, ठीक है। अब याद रखिए बच्चों इसका खोज कौन किया था, तो गोल्ड अस्टीन किया था, कौन किया था बच्चों, गोल्ड अस्टीन किया था, ठीक है, गोल्ड अस्टीन किया था, आप लोग याद रखिएगा 1886 में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इनमें कितने न्यूट्रॉन होंगे बच्चों, आपको दिया है, क्या दिया है, प्रोटॉन दिया है, कितना दिया है बच्चों, 2 दिया है। उसके बाद द्रव्यमान दिया है, परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ए बोलते हैं, वो कितना दिया आपका, 4 दिया है। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है बच्चों, न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमको पता है बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, परमाणु परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन संख्या। तो यहाँ 4 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 2, तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा आपका। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बच्चों आप सभी का मॉडल सेट 2 में बताएं हैं बहुत ही अच्छे तरीका से, तो मॉडल सेट 2 आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 7 में क्या लिखा है, किस रोग के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है, तो किसके होता है बच्चों, घेंगा, कैंसर, हैजा, मलेरिया। तो आपका किसका होता है बच्चों, कैंसर का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है। तो बच्चों मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg होता है, क्या होता है बच्चों, Mg होता है। और Mg कितना में आता है बच्चों, आपका 12 नंबर में आता है, कितना में आता है, 12 में। तो इसको प्यारे बच्चों अब हम लोग इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले कितना लिखेंगे बच्चों, पहला सेल में 2 लिखेंगे, अभी मेरे पास कितना और बच रहा है, 10 बच रहा है, तो हम लोग दूसरा सेल में कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए कितना हम लोग पास बच रहा है, अभी 2 बच रहा है, तो हम लोग कितना लिख दें, 2 8 2 2 8 2 किस में दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर आपको पूछ दिया कि सोडियम का, क्या पूछ दिया बच्चों, सोडियम, सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, ठीक है। ये आपका कितना नंबर में आता है बच्चों, 11 नंबर में आता है। तो इसको किस तरह लिखेगा, 2 फिर कितना, अभी मेरे पास कितना बच रहा है, 13 बच रहा है,
सॉरी 13, उसके बाद कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 10 हो गया, और एक हम लोग हट रहे हैं तो 11, तो 2 8 1 हो जाएगा किसका, सोडियम का हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लोरीन किसका, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, सॉरी 17 नंबर में आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कमेंट में आप लोग लिख के बताइएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए 9 में क्या लिखा है, क्लोरीन आयन संयोजकता में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या होती है। तो बच्चों देखिए क्लोरीन जो है वो आपका कितना नंबर में आता है, 17 नंबर में आता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह लिखते हैं बच्चों, 17 नंबर में आता है। ठीक है, और देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग किस तरह लिखते हैं, 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह लिखते हैं बच्चों, 2 8। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, किससे लिखते हैं 7, देखिए 2 8 10 और 7 17। अब यहाँ जो बच्चों आपको लास्ट में दिख रहा है कितना दिख रहा है, 7। ठीक है, और यहाँ बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए Cl माइनस है, तो इसमें एक क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। तो 8 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, एक तत्व का समास्थानिक में होते हैं बच्चों, आइसोटोप में होते क्या होते हैं, समान भौतिक गुण होते हैं, भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है, भिन्न परमाणु संख्या होती है। तो ये बच्चों समान भौतिक गुण होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, गलत है। ये क्या होता है, समान रासायनिक गुण होता है, भिन्न परमाणु संख्या होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी का क्या लिखा है, सब्जेक्टिव। उससे पहले बच्चों अगर आप लोग सेट 2 नहीं देखे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग सेट 2 जाके जरूर देख लीजिए, उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ में बच्चों अगर आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन करके फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और साथ में अगर दिक्कत हो रहा है ज्वाइन करने, तो आप सभी को मेरा यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा बच्चों, उसमें हाई मैसेज कीजिए, आप सभी के पास ऑटोमेटिक लिंक शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल है बच्चों आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर पूछ लीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी इलेक्ट्रॉन बाय अफान है। ठीक है, तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, परमाणु के नाभिक में कौन कौन परमाणु कण विद्यमान है, मतलब कौन कौन परमाणु है। जैसे नाभिक है बच्चों, इसमें कौन कौन होते हैं कण, तो कौन होते हैं बच्चों, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, तो वही हम लोग यहाँ लिखे हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 तरह के अवपरमाणु की कण पाए जाते हैं। ठीक है, जो बच्चों प्रोटॉन या धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन या शून्य आवेश होता है, मतलब उदासीन आवेश होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं रहता है, क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है आप सभी का, समवेग क्या है। ठीक है, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान कितना है 10 kg है, उसको 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, उसका समवेग ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग को जानना है कि समवेग क्या है। तो बच्चों समवेग क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं बच्चों, समवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान मतलब मास गुने वेग, वेग का क्या फॉर्मूला होता है, भी, तो मास गुने वेग का जो गुणा करते हैं, जो हमको मिलता है बच्चों पी मिलता है। क्या मिलता है, पी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं बोलते हैं, समवेग कहते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग निकालना है कि समवेग उसका कितना हो, तो हम लोग को पता है बच्चों P बराबर क्या होता है, m भी होता है। m कितना दिया था बच्चों, 10 दिया था, और b कितना दिया था 2, गुना कर दिया कितना हो गया बच्चों 20, और इसका SI मात्रा कितना हो गया, kg मीटर पर सेकेंड हो गया। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा बच्चों तो आप हमारे व्हाट्सअप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं बच्चों, परमाणु संख्या उसको किसके कहते हैं। ठीक है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटॉन की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये आप सभी का हम सेट 2 में बताए थे बच्चों। ठीक है, आप लोग और साथ में बचाए थे इलेक्ट्रॉन, ये सारा वहाँ पे आप सभी का डिस्कस किया गया है, तो आप लोग सेट 2 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 14 में क्या लिखा है, समास्थानिक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु ठीक है, जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें समास्थानिक कहते हैं। क्या मतलब, परमाणु संख्या बच्चों सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। जैसे बच्चों कार्बन सी का एक परमाणु संख्या कितना होता है 6, और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12, और दूसरा कितना होता है बच्चों 6 होता है, और एक कितना होता है 14 होता है। यहाँ पे आप लोग देखिए बच्चों परमाणु संख्या क्या है, सेम है, बट परमाणु द्रव्यमान क्या है बच्चों, डिफरेंट है, तो इसी को क्या कहते हैं, समास्थानिक कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण का हाइड्रोजन का 3 समास्थानिक होता है। हाइड्रोजन का कौन कौन समास्थानिक होता है, पहला होता है H1, उसके बाद दूसरा में होता है बच्चों H1 परमाणु द्रव्यमान संख्या 2, फिर एक होता है H1H3। ये आप लोग एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। ठीक है,
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 15 में क्या लिखा है, संभारिक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सेम बच्चों वही है क्या, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो। अब क्या है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, उन्हें समभारिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 तथा आर्गन की परमाणु संख्या 18 है, पर इनकी द्रव्यमान संख्या 40 है, जिस कारण इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। इनके उसके बाद क्या बच्चों, इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, कैल्शियम का कितना होता है Ca, और ये आपके कितने नंबर में आता है बच्चों, 20 नंबर के। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल रहे, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 40 होता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों एक आर्गन है, क्या है आर्गन कितना नंबर में आता है बच्चों, 18। ठीक है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना आपका 40 होता है। देखिए यहाँ पे आप सभी का परमाणु द्रव्यमान क्या है, सेम है, बट परंतु परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। इसी को क्या कहते हैं, समाभारिक। ये आप लोग एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 16 में क्या लिखा है, जड़त से आप क्या समझते हैं। जो बच्चों जड़त है वो आप उसके से क्या समझते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु का वह गुण, ठीक है वह गुण जिसके कारण अपनी गति या विराम अवस्था में किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं, जड़त। मान के चलिए बच्चों, सपोज यहाँ पे कुछ है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़ा, आपको अगर कोई खींच रहा है, ठीक है, अगर आप उसको विरोध कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, एकदम पूरा कस के दबाव लेके जमीन में पड़े, तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों, जड़त कहते हैं। ठीक है, और जड़त का दूसरा गति का दूसरा पहला नियम क्या बताता है, जड़त का नियम ही बताता है। ठीक है, तो ये बच्चों 16 हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, और जो अभी आप लोग सेट 2 नहीं देखे बच्चों, तो आप लोग सेट 2 देख लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है बच्चों आप सभी से कि एग्जाम देने के आने के बाद आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आप सभी का क्वेश्चन कितना मैच हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल में बच्चों आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।